जब भी मैं रात को सोती हूँ बिस्तर पे मैं सोच रही होती हूँ कि आज का दिन तो काफ़ी मुश्किल था और जब कल आएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ मेरे लिए लेके आएगा और काम भी कम होगा। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ कि कल का दिन ये कल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। कल पे जो है बात हो रही थी। कल का मतलब ये है कि जो हमारा बीता दिन है वो नहीं, जो हमारा आने वाला दिन है उस पे बात हो रही है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा आने वाला दिन बहुत आसानियाँ लेके आएगा, लेकिन सुबह सवेरे उठते ही इतना काम होता है, किचन बिखरा पड़ा होता है, उसको समेटना होता है, घर को संभालना, उसके साथ बच्चों को देखना, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना, उनकी मोहब्बत बटोरना, ये सब हम होम मेकर जितनी भी हैं हम ये सारे काम कर रही होती हैं। इसलिए जी मैं तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखती हूँ। जैसे ही मैंने नाश्ता बना लिया, नाश्ते से फ्री हो गई, तो संडे का दिन था आज, तो मैंने अपने बच्चों को साथ लिया। मेरे घर के करीब ही लेडीज़ पार्क है, तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ पे थोड़ी सी वॉक भी की जाए और मौसम को भी इंजॉय किया जाए। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं वापस आ रही थी। रास्ते में देखें कितने प्यारे फ्लावर्स निकले हुए थे, इतने अच्छे खिले हुए थे। ग्रासी प्लाट खूब फिर से सदाबहार लग रहा था। उसके साथ ही मैं वापस आ चुकी थी और आते साथ ही किचन में, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी के लिए रमज़ान की प्रेपरेशन करनी थी, क्योंकि वो हॉस्टल में होती है और वो मुझे कह रही थी, क्योंकि आजकल वो छुट्टी पे आई हुई थी और कह रही थी कि मम्मा कुछ चीज़ें मुझे बना के दे दें ताकि रमज़ान शरीफ में मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले मेरे पास थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, उससे मैंने मक्खन निकाला। मक्खन को मैं थोड़ा इस तरीके से निकालती हूँ कि मेरे पास जितनी मलाई होती है उसमें थोड़ा सा रात के टाइम मैं उसमें दही डाल देती हूँ और सुबह के टाइम मैं उसको इस तरह इसका मक्खन बना लेती हूँ। बहुत अच्छा मक्खन इस तरीके से बनता है, ताज़ा भी होता है, फ्रेश भी होता है। तो अगर भी आपके पास भी अगर मलाई रखी हुई है तो आप इस तरीके से मक्खन बना सकती हैं। एक ही दिन था मेरे पास और मैंने सारी रमज़ान की प्रेपरेशन करनी थी, तो साथ के साथ मैंने इतने प्यारे प्यारे ये क्लिप्स भी लिए ताकि आपसे शेयर करूं। आपको कोई पॉइंट भी अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब आगे चल के आप देख रही होंगी कि आगे मैं कबाब बनाने जा रही हूँ। कबाब भी बहुत यम्मी बने थे मेरे। रमज़ान जो है हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, जिसमें हम इतने मज़े मज़े के खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उसके साथ ही हमें ईद का भी तोहफ़ा मिलता है और हमें अपने जितने भी गुनाह हमने साल में किए होते हैं उनका कफ़ारा भी हमें करने को मिल जाता है। तो अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें बहुत थोड़ा है। उसके साथ ये देखें मलाई से मक्खन निकालने के बाद एक फ़ायदा और भी होता है कि इससे लस्सी भी बन जाती है। लस्सी से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उसके साथ ही मैंने शामी कबाब बनाए थे, बहुत मज़े के थे ये वाले। इसमें मैंने 1 किलो चिकन, उसके साथ इसमें 2 आलू और तकरीबन थोड़ी सी 1 कप के बराबर मैंने चने की दाल और इसमें मैंने नेशनल का शामी कबाब मसाला भी ऐड कर लिया था और जस्ट मैंने इसमें कोई मसाले नहीं ऐड किए थे। यकीन जाने बहुत मज़े के कबाब बने थे। आप इस रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे भी याद करना कि आप इन्हें कितने मज़े के कबाब बताए हैं। इस तरीके से मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे ट्रेज़ में कबाब बना के फिर उनको फ्रीज़ करना, फिर कंटेनर्स में ऐड करना। तो मैंने एक ही ट्रे में इसको क्लिंग रैप के साथ रैप करती गई और इनको इस तरीके से मैंने फ्रीज़ कर लिया। जैसे ही ये अच्छे से फ्रीज़ हो गई तो मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें ऐड कर लिया। अब मैं जो है अपनी बेटी से कह रही थी कि आप जाके इसको अपने फ्रीज़र में रख लेना और आसानी से आप एक-एक उठाना और यूज़ करना। काम करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती अगर हम अपने दिल के साथ काम करें और कोई हमें थकावट भी नहीं होती। जस्ट थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगला जब खाने वाला थोड़ा सी हमारी तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इस तरीके से जो है बना लेती हूँ रेसिपी और ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान शरीफ, उसके अलावा भी हम लोग इस तरीके से कबाब बना के रख सकते हैं। उसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर हमारा कोई मेहमान आ जाता है तो हम फ़ौरन उठा के कबाब बना के ये इस तरीके से सर्व कर सकते हैं।
तो साथ में बच्चे कह रहे थे कि मम्मा थोड़े से ट्राई भी करा लें कि किस तरीके से बने हैं। तो जब मैंने इनको फ्राई किया तो बहुत मज़े के बने थे, यमी थे, फ्लफ़ी थे और इतनी इनकी अच्छे से इनकी पकाई भी हो गई थी, आसानी से कोई मुश्किल नहीं हुई थी। इसके साथ ही आगे आप देखेंगी कि मैंने फ्रोज़न पराठे बनाए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। रमज़ान शरीफ में मैं इस तरीके से इस रेसिपी बना लेती हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ में रोज़े होते हैं और काफ़ी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि इस तरह की छोटी छोटी रेसिपी बना के पहले रख लिया करें। अच्छा, तो मेरी प्यारी बहनें, आपको पता है कि पुदीना जो है हमारी ज़्यादा रेसिपी में यूज़ नहीं होता। तो अगर हम इसको बाज़ार से ले आएँ तो ये फ़ौरन ही ख़राब हो जाता है और इसको इसकी पूरी गट्ठी लेके आनी पड़ती है, तो वो मेरा तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने घर में ही एक गमले के अंदर थोड़ा सा इस तरीके से मैंने पुदीना लगा के रखा हुआ है। जैसे ही मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो मैं फ़्रेश पुदीना ले आती हूँ और उससे रायता बनाती हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आती है जब फ्रेश पुदीने से रायता बनाया जाए, तो उसके मज़े की तो बात ही कुछ और होती है। उसके साथ ही ये देखें, मैं आलू वाले समोसे बना रही थी और कीमे के रोल। सबसे पहले मैंने इसका मिसाला बना लिया है, इसमें थोड़े से प्याज डाले हैं, उनको ब्राउन किया है और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। हमारे घर में स्पाइसेस बहुत कम यूज़ होते हैं, बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस मैं ऐड करती हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितने स्पाइसेस चाहिए। उसके साथ ही मैंने थोड़े से आलू अच्छे से बॉईल करके उनको अच्छे से क्रश कर लिया है। अब मैंने उनको इसमें ऐड कर लिया है। मैंने इनको बहुत ज़्यादा जो है क्रश नहीं किया, लाइट मैंने इसको क्रश करके, ताकि ये आलू बिल्कुल अच्छे से मैश ना हो और थोड़े छोटे इनके टुकड़े हमारे मुंह में आए तो समोसे अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारी मैंने अपने व्लॉग्स में धनिया को फ्रीज़ करने का और उसको स्टोर करने का तरीका आपसे शेयर किया है। मैं इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, देखें कितनी फ़्रेश मेरी धनिया रखी हुई है, और मैं उनको उठाती हूँ और अपनी रेसिपी में यूज़ कर लेती हूँ। एक ही दिन मेरे पास था और मैंने उसी एक ही दिन में रमज़ान की फ़ुल प्रिपरेशन करनी थी। जो बेटी ने फ़रमाइश की, मैंने उसकी जो है सारी फ़रमाइशों के हिसाब से ही मैंने रेसिपी बनाई, क्योंकि उसे आलू के समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने उसके लिए सिर्फ़ आलू के समोसे बनाए और कीमे के रोल बनाए। कीमा जो है मेरे पास बीफ कीमा था, क्योंकि मेरे पास बीफ कीमा था इसलिए मैंने उसको पहले थोड़ा सा बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने उसकी अच्छे से भुनाई कर ली और समोसे और रोल की पट्टियाँ मेरे पास रखी हुई थी, वो मैंने बाज़ार से ही ले ली थी। तो मैंने इस तरीके से इनको अच्छे से, जितना मिसाला भी था मैंने उनको इसमें फ़िल कर दिया और ये यमी से मेरे समोसे और रोल रेडी हो गए थे। बारी बारी में एक रेसिपी बना रही थी और उनको कंटेनर्स के अंदर ऐड कर रही थी, ताकि वहाँ पे वो आराम से और आसानी से अपने कंटेनर्स उठाए और आसानी से उनको फ्राई कर ले। एक साइड पे मैंने सारे रोल रखे और दूसरी साइड पे मैंने समोसे रखे, ताकि इस तरह सेपरेट मैं रखूँगी तो उसको फ्राई करते हुए आसानी होगी और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम माएँ कोशिश करती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए हर तरह की आसानी करें। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मेरी बेटी को वहाँ पे कोई मुश्किल ना हो और वो आसानी से इनको उठाए और यूज़ कर ले। आपके बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आप इस तरीके से उनको दे सकती हैं, ताकि रमज़ान में वो अच्छे से रोज़े भी रख सकें और अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकें। क्योंकि हम माँओं की यही परेशानी और टेंशन असल में यही होती है कि हमारे बच्चे पता नहीं हॉस्टल में किस तरह रह रहे होंगे, उनके खाने पीने की क्या सूरत हाल होगी और वो किस फेज़ से गुज़र रहे होंगे। तो मैं जब भी मेरी बेटी आती है, मैं उसको, अभी तो मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन बाकी रूटीन में जब भी वो आए मैं उनको काफ़ी सारे खाने बना के दे देती हूँ, ताकि वो वहाँ पे आसानी से इन खानों को यूज़ कर सके
और अपनी सेहत को अच्छे से रख सके। इस तरीके से मैंने इनको फ्राई किया है। वाह, बहुत यमी बने थे, यकीन जाने मज़े के थे। ना ही ज़्यादा स्पाइसी थे और ना ही ज़्यादा इतने फीके भी नहीं बने थे, बहुत मज़े के और इतने यमी और डिलीशियस। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका रमज़ान शरीफ अच्छे से गुज़रे और आप अच्छे से इबादत कर सकें, तो कोशिश किया करें कि 1 माह पहले प्रेपरेशन अपनी करना शुरू कर दिया करें और इस तरह की यमी यमी रेसिपी बना के रख लिया करें। अब बारी आ गई थी, मैंने मेथी ली थी थोड़ी सी, तकरीबन 1 किलो के बराबर मैंने मेथी ली। उसको अच्छे से साफ़ करके उसको बारीक बारीक मैंने काटने के बाद मैंने इसको 2 दिन धूप पे रखा और जैसे ही ये थोड़ी सी खुश्क हो गई तो मैंने इसको कंटेनर्स के अंदर ऐड करके रख लिया है। अब मैं इसको उठाऊंगी और अपने पकोड़े या कोई भी रेसिपी बनाऊंगी तो उसमें मैं ऐड कर सकती हूँ। और इतनी खुशबू होती है इस मेथी की कि हमारी हम जो चीज़ भी बनाएं तो वो बहुत मज़े की लगती है। उसके साथ ही ये देखें, मैं फ्रोज़न पराठे बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा रमज़ान में ऐसा भी होता है कि हमारी आँख लगती है और आँख बिल्कुल टाइम पे नहीं खुलती है और जस्ट हमारे पास 10 मिनट पड़े होते हैं, जिसमें हमने पराठे भी बनाने होते हैं, लस्सी बनानी होती है और बाकी चीज़ें भी हमने सारी रेडी करनी होती हैं। तो टाइम बहुत कम होता है और इसलिए ऊपर से अज़ान आ जाती है और हम खाली पेट जो है रोज़ा रख रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरह फ्रोज़न पराठे बना के रख लें कि बाज़ औक़ात एमरजेंसी में हमारी आँख नहीं भी खुलती तो हम अगर 10 मिनट या 15 मिनट पहले उठे हैं तो हम फ़ौरन इसको उठाएंगे और अपना रेडी कर लेंगे। इस तरह के पराठे मैं हर दफ़ा बना के रख लेती हूँ और कभी कभार अगर हो भी जाए तो मैं इस तरह इनको उठा के फ़ौरन ही बना लेती हूँ और अपने बच्चों में सर्व करती हूँ। इस तरह आराम से रोज़ा भी रखा जा सकता है और हमारा टाइम की बचत भी हो सकती है। लेकिन अब तो इस टाइम तो मैं अपनी बेटी के लिए ये बना रही थी, क्योंकि उसको वहाँ पे पराठे बनाना बिल्कुल नहीं आते। आपको पता है कि बच्चों को कहाँ ये इस तरीके से पराठे बनाने आते हैं। तो मैंने उसको 10 से 12 इस तरीके से पराठे बना के दे दिए ताकि वहाँ पे वो उसको कोई मुश्किल ना हो। मेरे दिमाग में यही बात आती है कि हम जितनी माएँ भी हैं इसी तरह स्ट्रगल कर रही होती हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर भी संभाल रही होती हैं और उसके साथ उनकी हेल्थ का भी ख़ास ख्याल रखती हैं। हम माएँ होती हैं जो अपने पूरे घर को संभालती हैं, एक एक चीज़ को देख रही होती हैं और हमें देखने वाला कोई नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखा करें, ताकि अगर आप फिट होंगी तो आपके बच्चे भी आने वाले मुस्तकबिल में एक हीरो बनेंगे और हर मुश्किल को आराम से और आसानी से फेस कर सकेंगे। क्योंकि अगर माँ स्ट्रॉन्ग होगी और हर स्ट्रगल को वो अच्छे से फेस कर रही होगी तो मैं समझती हूँ कि बच्चे भी सेम उसी तरह बनते हैं और वो भी हर मुश्किल को अच्छे से फेस कर सकते हैं। मैंने 1 बाय 1 इनके अंदर सबसे पहले मैंने एक अच्छी सी आटे की डो बना ली और डो बनाते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया था और उसके साथ ही जब मैंने इसको लेयर्स वाले मैंने ये पराठे बनाए थे, इनके पेड़े जब बना रही थी तो उसके अंदर काफ़ी सारा घी ऐड किया था ताकि जब मैं इसको दोबारा इनको बनाऊं तो वो बहुत अच्छे और फ्लफ़ी हों। इस तरीके से उसी कंटेनर में जिसमें मैंने समोसे और रोल रखे थे उसी कंटेनर में मैंने ये पराठे भी ऐड कर लिए। अब वहाँ पे जाके ये इनको फ्रीज़र के अंदर रख देगी और वो अच्छे से जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। 2 से 3 माह के लिए भी आप इस तरह इनको बना के रख सकती हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।